सीएम सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़े का मामला। मंत्री असीम अरुण ने फर्जीवाड़े पर दिया बयान। वर्दी तो उतार दी, लेकिन डंडा साथ में लेकर आया हूं। धांधली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। 537 शादियां हुई, 240 फर्जी पाई गईं, जांच चल रही है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार को कोई माफी नहीं। बलिया में 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 537 जोड़ों की शादी हुई थी, जिसमें 240 जोड़े अपात्र मिले। मुख्यमंत्री सामूहिक शादी में भ्रष्टाचार करने की कोशिश करने वाले 4 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जिसमें से 3 अधिकारियों समेत 11 की गिरफ्तारी हुई। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण के स्वतंत्र प्रभार मंत्री मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की जांच करने बलिया पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री की शक्ति का असर है कि शादी की गरिमा को तार तार करने वालों पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। सामूहिक शादियों के सर्टिफिकेट पर अब वर वधु के फोटो लगेंगे। आईपीएस से मंत्री बने मंत्री असीम अरुण ने कहा कि वर्दी तो जरूर उतार दिया हूं, लेकिन डंडा साथ लेकर आया हूं। चोर को भी पकड़ना है और ताला भी मजबूत करना है। सर, बलिया में 25 जनवरी को जो सामूहिक विवाह हुआ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, उसमें कुछ शिकायतें मिली। क्या शिकायतें मिली, क्या कार्रवाई हुई, और आज आप बलिया आए हुए हैं, अधिकारियों के साथ आपकी क्या वार्ता हुई और किस तरीके से तेजी ला रहे हैं आप जांच में? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जो निर्धन परिवारों की मदद करती है, ऐसी सभी कन्याओं को सम्मान देती है और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से ये योजना संपादित हो रही है। बलिया में एक शिकायत आई कि लगभग 537 ऐसे विवाह हुए हाल में, और उसमें शिकायत ये हम लोग को मिली कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है, लेकिन वो केवल इस आर्थिक लाभ को लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं और गलत तरीके से उन्होंने आवेदन प्राप्त किया। इस शिकायत पे एक जांच समिति का गठन किया गया और साथ साथ जो 35,000 रुपए भुगतान किए जाते हैं उनको तत्काल रोक दिया। इससे जो बेईमानी हो सकती थी उसको तत्काल रोक दिया गया। मुझे इस बात की अभी तक संतुष्टि है कि जो 4 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई, उनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई और साथ साथ जो दलाल इस काम में जुड़े हुए थे, लोगों को बरगला रहे थे, उनको ठग रहे थे और सरकारी धन को गबन करा रहे थे, दुरुपयोग करा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। जो सख्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है, वो यहाँ पे लोगों को देखने को मिली, आगे और देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा दलाल, कोई भी ऐसा अधिकारी बचेगा नहीं जिसने सरकारी धन के दुरुपयोग की, गबन की चेष्टा की है। पैसा तो नहीं गया, रोक दिया गया उसको, लेकिन उसको दंडित जरूर किया जाएगा। साथ साथ जो अधिकारियों ने गड़बड़ की है उनको दंडित किया गया। अगर कोई बचा है तो उसके भी आज मैं जांच करूंगा, उसको भी दंडित किया जाएगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे मौके हमारे लिए होते हैं व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए। हमने अभी चर्चा की है, लखनऊ में भी 2 दिन से हमने चर्चा की कि हम सिस्टम को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र मौके पे ही, कार्यक्रम में ही दिया जाएगा। लड़की की और लड़के की दोनों की फ़ोटो उसके ऊपर होती हैं, जिससे कि यहाँ जिस प्रकार की चेष्टाएं की गई थी वो नहीं हो पाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन हम कराते हैं लड़की का, लेकिन उसको मौके पे भी हमें चेक करना चाहिए कि कोई और लड़की तो नहीं आ गई है इस काम के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा दुरुपयोग देखने को नहीं मिला था। तो अब जब हमें ऐसी चुनौती मिली है तो हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। हमारे डीबीटी, हमारा आधार, इन सब चीज़ों को जोड़ करके हम लोग जल्दी 2 सप्ताह के अंदर ऐसी पुख्ता व्यवस्था बना लेंगे कि दोबारा कहीं किसी की अगर कुछ चेष्टा भी है ऐसी गड़बड़ी करने की, तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ना। अच्छा सर, एक पहलू और इसमें है जो अनसंवेदनशीलता दिखाई गई। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में देखा कि कुछ बहनें खड़ी हैं और 2 दूल्हे केवल खड़े हैं या 3 खड़े हैं और उनको शादी का एक ऐसा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है
ये घोर लापरवाही है, ये हमारी संस्कृति नहीं है ऐसे करना। और अभी मैं और इसकी जांच कर रहा हूँ वो व्यक्ति कौन है जिसका निर्णय था कि इस प्रकार गलत तरीके से किसी महिला को, किसी पुरुष को अपमानित किया जाए और जो संस्कार हैं उसके विपरीत तरीके से कार्य किया जाए। ये अभी परीक्षण का विषय है, उनको भी दंडित किया जाएगा। यद्यपि वो अपराध भ्रष्टाचार का तो नहीं है, लेकिन असंवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ी गलती है, उनको भी दंडित किया जाएगा। कितने अपात्र मिले हैं? 537 जोड़े इसमें इन्वॉल्व थे और अभी तक की जांच से लगभग 240 पात्र पाए गए हैं। 20 ऐसी टीमें बनाई गई, 3 दिन के अंदर घर घर बेच करके इसकी जांच कराई गई। जो शेष हैं उनके लिए और अभी जांच की जा रही है, किसी का कुछ तकनीकी विषय है उसका और परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल 240 गिरफ्त पाए गए हैं। इनके सभी के जो भेंट स्वरूप सामान दिया जाता है वो लगभग वापस आ गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कानून का डर लोगों में है और मैंने सुना कि खुद ला करके वापस सामान ब्लॉक पे दे रहे हैं। तो ये भी अनुरोध करूंगा मैं कि किसी को अगर गलत तरीके से लाभार्थी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है तो उनको भी हम एक पीड़ित के रूप में, विक्टिम के रूप में देखते हैं। उनकी सामग्री वापस कराएंगे, पैसा तो उनको नहीं मिला है, और उनको जिसने ठगने का प्रयास किया उसके खिलाफ वो सबूत दें, बयान दें। हम जो पीड़ित हैं उनकी मदद करेंगे और अधिकारी और दलाल जिन्होंने गड़बड़ी की उनको सभी को दंडित। जांच का दायरा जिला स्तर तक रहेगा या प्रदेश स्तर तक? प्रदेश स्तर तक क्या इसकी जांच करवाएंगे क्या, जहां शादियां हुई हैं पूरे प्रदेश में? इसमें 2 तरह की जांच है। एक जो गड़बड़ी के आरोप लगे, जितना सत्य पाया गया उसकी आपराधिक अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन एसपी बलिया द्वारा कराया जा रहा है। मैंने उसकी समीक्षा की, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उसको और तेज करने की ज़रूरत है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे कि किसी न्यायालय में एविडेंस कलेक्शन कमज़ोर हुआ इसकी वजह से लाभ न रहे। जो राज्य स्तर पे हमने तत्काल ये समीक्षा की, जैसे मैंने बताया कि चोर को भी पकड़ना है और ताले को भी मजबूत करना है, यानी आधार ऑथेंटिकेशन, खाते से जोड़ना, फोटो खींचना, मौके पे ही कार्यक्रम स्थल पे ही विवाह प्रमाण पत्र देना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में इन संभावनाओं को लगभग समाप्त कर सकती हैं कि कोई भी हमारी गड़बड़ी की चेष्टा ना करे। उसको भी, लेकिन ये समीक्षा का विषय होता है, नीति परिवर्तित की जाती है। जल्दी हम नीति को और मजबूत करेंगे। चोर तो पकड़े गए, लेकिन ताला भी हमारा मजबूत होना चाहिए, इसके लिए काम।